नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू यूट्यूब चेनल अंदर। धोरण 9 ની અંદર हिंदी विषयની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જેમાં અલગ અલગ હિન્દીને લગતા જે કાંઈ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર સાથે સાથે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર પણ જોઈએ છીએ। તો એવા અલગ અલગ પાઠના લગતા જે પ્રશ્ન જવાબ છે એ ચેનલની અંદર ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે। એ ન જોયેલા તો ઉપર ચેનલમાં જજો, ત્યાં પ્લેલિસ્ટ છે। પ્લેલિસ્ટની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ 9થનું હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ છે, એમની અંદર હિન્દીને લગતા દરેક પાઠના સ્વાધ્યાયના અને હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર જોવા મળશે। તો એ ન જોયેલો તો એ પહેલાં જોઈ લેજો, બરાબર। અહીંયા આપણે 14મું કાવ્ય છે યુગ ઓર મેં। એ પદ્ય પ્રકાર છે। જે કાવ્ય આપેલું છે નરેન્દ્ર શર્મા, જેમનો જન્મ સન 1913માં થયેલો। તો આ કાવ્યને લગતા દરેક પ્રશ્નોત્તર જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે એમની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને અલગ અલગ જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થશે। અને અલગ અલગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો ને એટલે નોટિફિકેશન આવી જશે। અને અલગ અલગ બીજા ન જોયેલા વિડીયોઝ પણ તમે જોઈ લેજો, બરાબર। જોઈએ પ્રશ્ન જવાબ। હવે તો જે કાંઈ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે ને એમાં સ્ટારવાળું નિશાન આવશે, ફૂદડીવાળું। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। कवि के हृदय में कैसी व्यथा है, तो उसका उत्तर आएगा, कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। उसका उत्तर है, युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए और उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न दूसरा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। उसका उत्तर है, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। उसका उत्तर है, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी इस दुख के समुद्र में डूब रही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मानव की क्या स्थिति हो गई है। उसका उत्तर है, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। चौथा प्रश्न है, आज मनुष्य किस संघर्ष में रत है। उसका उत्तर है, आज लोग एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं। एक नई संसार की रचना के लिए मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव का नाश करने में लगा है। उसके बाद प्रश्न तीसरा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला वाला है, युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। उसका उत्तर है, युग और मैं कविता के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। दूसरा है, गगन और धरती से क्या हो रहा है। उसका उत्तर है, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, 7 समंदर में क्या हो रहा है। उसका उत्तर है, 7 समंदर में हिंसा की आग से पानी खौल रहा है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, कवि अपनी व्यथा की चिंता क्यों नहीं करता। उसका उत्तर है, जब सारी दुनिया व्यथा से ग्रस्त है
तब कवि को अपनी व्यथा की चिंता करना व्यर्थ लगता है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे? उसका उत्तर है, मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हाथ मिले थे। छठा प्रश्न है, मनुष्य को बुद्धि किस लिए मिली थी? उसका उत्तर है, मनुष्य को संसार के अज्ञान को हटाकर जड़ता मिटाने के लिए बुद्धि मिली थी। सातवां प्रश्न है, मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया? उसका उत्तर है, मनुष्य ने ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को अपने वश में करने का काम अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद आठवां प्रश्न है, कवि को किसकी पीड़ा है? उसका उत्तर है, कवि को मानवता जख्मी होने की पीड़ा है। नौवां प्रश्न है, कवि को अपनी पीड़ा कैसी लगती है? उसका उत्तर है, लाखों लोगों की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा साधारण लगती है। 10वां प्रश्न है, आज का वातावरण कैसा है? उसका उत्तर है, आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। 11वां प्रश्न है, कवि का क्या उलट गया है? उसका उत्तर है, कवि का पासा उलट गया है। 12वां प्रश्न है, कवि को किसका गम नहीं है? उसका उत्तर है, कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। 13वां प्रश्न है, युग और मैं काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। तो उसका उत्तर है, जमाना और कवि। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली काव्य पंक्ति है, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़, कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो किया। उसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से लिखी गई है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। दूसरा प्रश्न है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होगे अब सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। उसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी समता की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। उसके बाद प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है अनगिनत मतलब असंख्य, उसका वाक्य है आज अनगिनत मनुष्य बेकार है। दूसरा है गगन, उसका मतलब है आकाश, वाक्य है गगन में बादल छाए हुए हैं। तीसरा है दुनिया, उसका मतलब है संसार, वाक्य है दुनिया बहुत बड़ी है। चौथा है निखिल, उसका मतलब है संपूर्ण, वाक्य है निखिल विश्व में कई अजायबियां है। पांचवा है तहस नहस मतलब बर्बाद, वाक्य है दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। छठा है आपा मतलब अभिमान, वाक्य है सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। प्रश्न छठा है, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं जब मौत सभी को निगल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्याएं हो रही हो। तो उसका उत्तर है, इन तीनों परिस्थितियों में सबसे पहले है मैं 108 नंबर डायल करके पुलिस को जानकारी दे दूंगा।
इसके अतिरिक्त जब मौत सभी को निगल रही हो, जब मौत सभी को निगल रही हो और वह मेरे बस की बात होगी तो मैं सबकी सहायता करूँगा। अगर वह मेरे बस की बात नहीं है तो मैं भी भीतर से स्थिर रहकर मेरे हिस्से में मेरा जो भी कर्म होगा मैं करता रहूँगा। मैं तनिक भी विचलित नहीं हो पाऊँगा। उसके बाद है चारों ओर तत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो। तो मेरी चारों ओर जब आग लगी हो तब सबसे पहले मैं दमकल, पहला फायर ब्रिगेड को बुलाने का प्रबंध करूँगा। मेरी आसपास वाले लोगों को बुलाने का प्रबंध करूँगा। मेरी आसपास वाले लोगों को और जानवरों को बचाने में जुट जाऊँगा। जितनी भी हो सके मैं उन सब की सहायता करने की कोशिश करूँगा। हत्याएं हो रही हो तो जब मेरे इर्द गिर्द हत्याएं हो रही हो तब भी मैं हत्या को रोकने का भरसक प्रयास करूँगा। हत्या करने वाले लोगों को के दिलो दिमाग को शांत करने की कोशिश करूँगा और ये येन केन प्रकारेण हत्याएं रोक कर ही रहूँगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग पाठने लगता स्वाधीनना प्रश्नोत्तर। विडियो गम्यो तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो और तमाम मित्रों पण विडियो जरूरथी शेर करजो, जेथी करीने आ विडियो द्वारा एमने पण दरेक प्रश्नोना जवाब कया कया आवे छे, केवी रीते आवे छे ए बधी एमने पण जाण थाय। साथे चेनल पर बीजा पण घणा बधा विडियोज मुकाई गया छे। आ ता स्वाधीनने लगता मोटा प्रश्नो जे छे वधारे पड़ता एवा बधा, बराबर। आ काव्यने लगता जे कंई मोटा प्रश्नो छे एमां बधा वधारे पड़ता मोटा प्रश्नो, नाना प्रश्नो पण थोड़ा जोया छे। एना सिवायना पण काव्यना बीजा पद्यलक्षी प्रश्नोत्तर छे अने व्याकरणलक्षी प्रश्नोत्तर, एनो बीजो विडियो मुकाशे, तो ए विडियो पण तमे जोई लेजो, बराबर। अने चेनल पर बीजा पण आवा घणा बधा विडियोज मुकाय छे, तो ए न जोई ले तो ए पण जोई लेजो। चेनलने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोज मुकाय छे ने एने नोटिफिकेशन द्वारा सौप्रथम तमने जाण थशे। तो अलग अलग विडियोज द्वारा तमने आवी माहिती मळती रहेशे। साथे चेनलनी उपर प्लेलिस्ट में जाशो त्यां तमने स्टान्डर्ड 9th हिंदीनुं प्लेलिस्ट जोवा मळशे। एमां हिंदीने लगता बीजा पाठ ने काव्यने लगता घणा बधा प्रश्न जवाब छे, ए न जोई ले तो ए पण तमे जोई लेजो। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।